हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू गुरुकुल टीम यूट्यूब चैनल। आप सभी का गुरुकुल टीम यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। मेरा नाम है सत्येंद्र और आज से हम देखने वाले हैं जो प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चंस फिजिक्स से आए हुए थे उन सभी क्वेश्चंस को हम देखेंगे। और आपको पता होगा कि एक जो हमारा सेट चल रहा है उसमें आप देख रहे होंगे कि पॉलिटी से सेक्शन से, और ये जो हमारा दूसरा सेट है जिसमें हम फिजिक्स से जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं उन सब का डिस्कस करेंगे। तो जितने भी आपका जीएस का जितने क्वेश्चंस है उन सभी टॉपिक का हम देखेंगे और पूरा लाइन बाय लाइन हम सभी का डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं। और ये रहा आपका आज जो है आपका चैप्टर वाइज सेक्शन वाइज जो है आपका आज है ये मात्रक, उसके बाद मेजरिंग और इंस्ट्रूमेंट और यूनिट से आपके जितने भी क्वेश्चंस आया हुआ था उन सब का हम क्या करने वाले हैं, इसमें डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है आप यहाँ पे देख लो कि एलपी जो शिफ्ट हुआ था 17 तारीख को, उसमें पूछा गया क्वेश्चन है कि भार का मात्रक पूछा आपसे। तो भार का मात्रक किलोग्राम नहीं होगा, ना ग्राम होगा, ना डाइन होगी। बात समझ में आया? भार का मात्रक न्यूटन होता है। भार का जैसा मात्रक पूछेगा तो आपको न्यूटन होगा। यहाँ पे आप देख लो, क्योंकि आपको पता होगा कि जो भार है पद्धति का मात्रक न्यूटन होता है। और अन्य भौतिक राशियों का ऐसा मात्रक जैसे लंबाई का मीटर होगा, द्रव्यमान का केजी, सेकेंड का एस, उसके बाद आपका विद्युत धारा का एम्पियर होता है, ताप को केल्विन में मापते हैं, ज्योति तीव्रता को कैंडेला में, पदार्थ की मात्रा को मोल में मापते हैं। तो ये सात हमारा जो है ये आधारी मात्रक है हमारा। बात समझ में आया? अगला है कि भार कैसा मात्रक, अभी भी आपने देखा ये आरआरबी जेई में भी पूछा गया था। तो भार का मात्रक क्या हो गया, यहाँ पे न्यूटन होगा इसका सही आंसर। संवेग की इकाई क्या होगा, तो आपको बताना संवेग का इकाई क्या होता है, केजी मीटर पर सेकेंड होता है। केजी मीटर पर सेकेंड ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि आपको पता होगा कि संवेग बराबर जो सूत्र होता है मास इंटू वेलोसिटी, मतलब मास का तो आपको पता है केजी होता है और वेलोसिटी का मीटर प्रति सेकेंड होता है। तो ये पूरा हो जाएगा केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। बात समझ में आया? और संवेग बराबर फॉर्मूला याद रखना, द्रव्यमान गुने वेग होता है। और संवेग एक बहुत क्या है, एक सदिश राशि है। बात समझ में आया? और किसी वस्तु पर लगा बल उस वस्तु के संवेग में परिवर्तन के दर के बराबर होता है। ये बात भी आपको याद रखना है। अगले पॉइंट की ओर बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन है ये एएलपी में पूछा क्वेश्चन है कि उद्योग में शक्ति का इकाई क्या होता है। तो आपको बताना है उद्योग में क्या किलोवाट होता है, जूल होता है, या वाट होता है, या अशुशक्ति होता है। ये क्वेश्चन रेलवे की बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे आपको समझा दूँ कि जो भाई उद्योग में शक्ति का जो मात्रक होता है विद्युत शक्ति का, वो आपको क्या होता है, वाट होता है। क्या होता है आपका, हॉर्स पावर होता है। आपने पढ़ा होगा हॉर्स पावर के बारे में। अशुशक्ति होता है, क्या होता है, हॉर्स पावर या अशुशक्ति होता है, जिसको आप एचपी के नाम से जानते हैं। और एक एचपी एक हॉर्स पावर किसके बराबर होता है, 746 वाट या प्रति जूल सेकेंड। आप यहाँ से शक्ति का फॉर्मूला याद रखेंगे। शक्ति बराबर क्या होता है, W/T, किया गया कार्य बट्टे समय। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन हमारा है कि ध्वनि को मापने के लिए एक कौन से एकक को उपयोग किया जाता है। तो आपको पता होगा कि ध्वनि को मापने के लिए डेसिबल का उपयोग किया जाता है। ठीक है, और यहाँ पे देख लो कि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार 45 डेसिबल ध्वनि मानव के लिए सर्वोत्तम होती है। ये बात आपको बहुत ही अच्छे से याद रखना है कि कितना 45 डेसिबल, जो 45 जो डेसिबल ध्वनि होता है ना, ये इंसान के लिए सर्वोत्तम होता है सुनने के लिए। और यहाँ पे देखो WHO के अनुसार ही क्या बताया कि 75 डेसिबल से ऊपर ध्वनि को मानव स्वास्थ्य के लिए क्या होता है, हानिकारक होता है। तो कई बार इससे क्वेश्चंस देखने को मिल जाती है। यहाँ पे देखो अगला क्वेश्चन है कि विद्युत आवेश का एसआई मात्रक पता होगा, कूलाम होता है। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। अगले क्वेश्चन यहाँ पे देख लो, आपको जो भी डिस्कशन है आप देख लेना। प्रकाश वर्ष किसकी मात्रक है। यदि मैं बोलूँ कि सबसे ज़्यादा यदि कोई भी यदि चीज़ पूछा गया तो दूरी और मात्रक से प्रकाश वर्ष किसी भी पेपर में पूछ देता है। तो प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, दूरी का मात्रक है। और एक प्रकाश वर्ष कितने के बराबर होता है, देख लो आप यहाँ पे। एक प्रकाश वर्ष 9.461 इंटू 10⁻12 किलोमीटर। यदि मीटर में बदलना चाहे तो 15 मीटर हो जाती है। बात समझ में आया? और यदि आपसे ये पूछ दिया कि प्रकाश वर्ष से होता क्या है, तो एक वर्ष में प्रकाश द्वारा जितनी दूरी तय की गई है उसे क्या बोला जाता है, प्रकाश वर्ष बोला जाता है। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। प्रतिरोध का ऐसा मात्रक सबको पता होगा। प्रतिरोध का ऐसा मात्रक कौन क्या होता है, ओम होता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम। आपका अगला क्वेश्चन जो है ये रहा आपका अगला क्वेश्चन कि एसआई प्रणाली में प्रतिबल की मापक क्या होता है। तो एसआई प्रणाली में प्रतिबल बराबर क्या होता है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आप देख लो प्रतिबल बराबर क्या होता है,
आंतरिक प्रतिरोधी बल बट्टा क्षेत्रफल। तो प्रति बल का तो न्यूटन होता है और क्षेत्रफल क्या होता है, मीटर स्क्वायर। तो क्या बन गया, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है। अब विद्युत धारा का ऐसा मात्रा क्या होता है, सबको पता है, एम्पियर होता है। बातें समझ में आ रहा है। आवेश का ऐसा मात्रा क्या होता है, तो अभी अभी आपने देखा कि गुलाम होता है। आवेश का ऐसा मात्रा क्या होता है, गुलाम होती है। समझ में आ रहा है। अगला है हमारा कि निम्नलिखित को मिलान कीजिए। मिलान करना है आपको। अब यहाँ पे धारा दिया गया है कि एक तरह दिया है आपको राशि, दूसरी तरह इसका मात्रक। तो चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा मात्रक क्या होता है, स्वप्रेरण का क्या होता है, और चुंबकत्व फ्लक्स का क्या होता है। तो आपको पता होगा कि जो चुंबकीय फ्लक्स होती है उसका जो मात्रक होता है वो टेस्ला होता है। चुंबकीय फ्लक्स का घनत्व का टेस्ला होता है। उसके बाद आपको स्वप्रेरण का मात्रक हेनरी होता है और चुंबक फ्लक्स का क्या होता है, वेबर होता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या होने वाला है, यहाँ पे डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। बात समझ में आया, कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किसकी इकाई ऊर्जा की इकाई के बड़ समान होता है। तो आपको पता होगा कि जो कार्य और ऊर्जा दोनों का मात्रा क्या होता है, जूल होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, हमारा कार्य हो जाएगा। शक्ति की इकाई क्या होता है भाई, शक्ति का इकाई आपको पता होगा, वाट क्या होता है, शक्ति की इकाई होती है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से किसकी कोई इकाई नहीं है, आप बताओ कि किसकी कोई इकाई नहीं होगा। तो सापेक्षिक घनत्व। जब भी किसी के पीछे सापेक्ष वर्ड लग जाए तो उसका कोई भी इकाई नहीं होने वाला है। बात समझ में आया। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत आवेश का ऐसा मात्रक, अभी अभी आपने देखा। तो आपको ये सारे के सारे मात्रक आपको पढ़ के चलना है। निम्न में से डैश सदिश अदिश नहीं है। तो अदिश नहीं है मतलब सदिश। तो आप एक ट्रिक याद रखना, बल होगा इसका जिस सब राशि के शुरू में ब या व हो जाए या उसके अंत में जो भी हो ब या व हो जाए वो हमारा क्या होगा, सदिश राशि होगा। याद रखना कि जब भी कोई भौतिक राशि है जिसमें ब या व हो जाए ये सदिश होगा, और जिसमें ऐसा कुछ नहीं है तो वो क्या कहलाएगा, हमारा अदिश कहलाएगा। क्या कहलाएगा, अदिश कहलाएगा। बस द्रव्यमान और विद्युत धारा को छोड़ के और सारे के सारे क्या होगा, तो यह मात्रा क्या हो गया, हमारा बल हो जाएगा। ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो बल ब है, त्वरण में वो है, वेग में वी वो है, विस्थापन ये सारे के सारे सदिश होंगे। उसके बाद कार्य, समय, दूरी ये सारे में वो नहीं है, धारा ये सारे के सारे क्या होगा, अदिश होगा। एम्पियर सेकेंड किसकी इकाई है, आपको बताना है एम्पियर सेकेंड किसकी इकाई है। क्या ये आवेश की है, वोल्टेज की है, शक्ति का है, ऊर्जा का है। तो आपको राइट आंसर क्या हो जाएगा, आवेश। क्या आ जाएगा आपका राइट आंसर, आवेश। अगले क्वेश्चन, क्योंकि आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा कि धारा बराबर क्यू बट्टे टी है, तो आपको आवेश क्या होता है, एम्पियर सेकेंड होती है। बात समझ में आया। अगला कि ध्वनि के नाप की यूनिट क्या है। अभी अभी आपने देखा कि डेसिबल, ध्वनि के नाप की यूनिट क्या है, डेसिबल। ध्वनि की तीव्रता को मापा जाता है। गैलन सामान्यतः किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो पता है आयतन मापने के लिए गैलन, जब भी लीटर में मापते हैं किसी चीज़ को तो गैलन का उपयोग करते हैं। तो इसका मात्रा क्या हुआ, गैलन हुआ। और यहाँ से एक बात याद रखना, एक गैलन में कितना लीटर होता है, एक गैलन बराबर 3.785 लीटर होता है। ये बात याद रखना है आपको। अनौपचारिक रूप से खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए लंबाई की कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाता है। तो आपको बताना है कि अनौपचारिक रूप से लंबाई का कौन सा उपयोग किया जाता है। बड़ी दूरी हो, खगोलीय दूरी, तो प्रकाश वर्ष उपयोग किया जाता है। और एक प्रकाश वर्ष आपको पता है 19.46 इंटू 10⁻15 मीटर या 12 किलोमीटर। अगला है कि रेसिस्टेंस की यूनिट क्या होता है। तो रेसिस्टेंस बराबर आपको पता है प्रतिरोध, इसको इंग्लिश में कहते हैं। तो रेसिस्टेंस जो होती है इसको हम कहते हैं प्रतिरोध, और प्रतिरोध का मात्रा क्या होता है, ओम होता है। ठीक है। विद्युत धारा का यहाँ पे वाट हो गया, विद्युत धारा का एम्पियर, शक्ति का वाट, प्रतिरोध का ओम और विभवांतर का वोल्ट। दबाव की ऐसा यूनिट क्या होता है। तो दबाव क्या होता है, प्रत्येकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं। तो दबाव कहते हैं न्यूटन और बट्टे मीटर स्क्वायर, न्यूटन न्यूटन प्रति वर्ग मीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, इसका सी इसका सही आंसर होगा। बात समझ में आया। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। ये रहा कि दाब का ऐसा मात्रा क्या होता है। तो दाब का ऐसा मात्रा क्या होता है भाई, पास्कल होता है। अगला क्वेश्चन हमारा, एक सेकेंड, पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई किससे मापा जाता है। तो ये एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होता है। क्या होता है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होता है। आप देख लो यहाँ पे
एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बराबर क्या होता है 1.495 गुने 10⁻11 मीटर। ठीक है, तो पृथ्वी से सूर्य के बीच की दूरी किसके में मापते हैं हम, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में, और एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बराबर क्या होता है 1.495 10⁻11 मीटर। बल फोर्स का ऐसा मात्रक अभी भी आप लोग को पता होगा। तो आपको मैं ये भी चीज़ ऐसा नहीं बता रहा जो पेपर में नहीं पूछा गया, सारे पेपर में पूछे गए क्वेश्चन है। तो बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। अगले क्वेश्चन आप देख लो यहाँ पे, ताप का क्या हो गया केल्विन, बल किसका न्यूटन, दाब पास्कल, विद्युत धारा एम्पियर। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सी मात्रा और इसकी इकाई ऐसा इकाई सही रूप से सुमेलित है, नहीं है, क्या बताना नहीं है। पहला है फ्रीक्वेंसी का हर्ज, ये होता है। मैग्नेटिक फ्लक्स का टेस्ला, नहीं मैग्नेटिक फ्लक्स का टेस्ला नहीं होता। प्रेशर, ये गलत हो जाएगा यहाँ पे, प्रेशर का पास्कल, प्रेशर मतलब दाब। और इलेक्ट्रिक कंडक्शन का सीमेंस होता है, ये बात सही है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही गलत हो जाता है। क्यों ऐसा क्यों होता है, क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स का जो होता है वेबर होता है, क्या होता है वेबर, इसका एसआई मात्रक होता है। विस्थापन की एसआई मात्रक क्या होता है, तो आपको पता होगा विस्थापन का जो होता है एसआई मात्रक मीटर होता है, क्योंकि एक वो पथ की लंबाई होती है। विभवांतर का एसआई मात्रक आपको क्या होता है, विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होगा, वाट होगा, क्या होगा वाट। ठीक है, सॉरी, विभवांतर का जैसा मात्रक होता है वो वोल्ट होता है, और वाट जो होता है क्या होता है, विभव का ऐसा मात्रक, सॉरी शक्ति का ऐसा मात्रक वाट होता है। बात समझ में आया। और ऊर्जा का ऐसा मात्रक जूल, ऊर्जा और कार्य का ऐसा मात्रक जूल होता है, और आवेश का ऐसा मात्रक कूलाम होता है। अंतर्राष्ट्रीय इकाई में शक्ति का अंतर्राष्ट्रीय इकाई मतलब ऐसा यूनिट क्या होता है, तो अभी आपने देखा कि जो शक्ति का ऐसा यूनिट होता है वो वाट होता है। ठीक है, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, और शक्ति के अंतर्राष्ट्रीय इकाई वाट होता है, जो 1 जूल प्रति सेकंड के बराबर होता है। और 1 जूल कितने के बराबर होता है, तो आप याद रखना 10 के पावर 7 अर्घ के बराबर होता है 1 जूल। ठीक है, और ये सीजीएस पद्धति में होता है। शक्ति का ऐसा मात्रा कभी आपने देखा कि शक्ति का ऐसा मात्रा क्या होता है, तो वाट होती है। बात समझ में आया। प्रतिरोध का ऐसा मात्रक पता होगा आपको, ओम होता है। अगले क्वेश्चन देख लो यहाँ पे, विद्युत धारा का एम्पियर, विद्युत आवेश का कूलाम, विभवांतर का वोल्ट, और प्रतिरोध का क्या होगा ओम होगा। किस भौतिक राशि का ऐसा मात्रक ओम होता है, तो आपको पता है कि प्रतिरोध का ऐसा मात्रक क्या होता है, ओम होता है। जी के मान के ऐसा इकाई वही होता है जो ऐसा इकाई किसका होता है, मतलब आपको पता है ये भी जी क्या है, स्मॉल जी गुरुत्वीय त्वरण है, तो इसमें त्वरण का ऐसा मात्रक क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। और पता होगा कि स्मॉल जी का मान जो होता है 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किन भौतिक मात्राओं की इकाई एक समान है, तो आपको पता है कार्य और ऊर्जा को जो ऐसा मात्रक है वो एक समान होता है। न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर किसका मात्रक होगा, तो दाब का न्यूटन, क्योंकि दाब बराबर क्या होता है बल बट्टे क्षेत्रफल, बल बट्टे क्षेत्रफल, तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, और अगला क्वेश्चन ये रहा हमारा 37 नंबर, कि न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर किसका मात्रक होगा, तो आपको पता है गुरुत्वाकर्षण के जो नियतांक होते हैं इसका जो सार्वभौमिक नियतांक होता है इसका मात्रक क्या होता है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर और प्रति केजी स्क्वायर। क्यों, क्योंकि आप यदि इसका फॉर्मूला पर देखना चाहेंगे तो क्या होता है, अब बराबर G × M1 M2 में क्या होगा डी स्क्वायर। बातें समझ में आया। अच्छा, इसमें से आपको याद रखना है कि जो कैपिटल जी का मान कितना होता है 6.67 गुने 10⁻11 मीटर, और इसके विमीय सूत्र क्या होता है M−1 L3 T⁻−2 होता है। प्रतिरोधकता का ऐसा मात्रक आपको निकालना है, प्रतिरोधकता का ऐसा मात्रक होता है ओम मीटर होती है। ठीक है, और यहाँ पे आपको फॉर्मूला समझ में आ जाएगा कि प्रतिरोधकता आर बराबर क्या होता है ρ×L/A, जो यहाँ पे एल आर क्या है प्रतिरोध है, एल लंबाई है, ए क्षेत्रफल है, और वो एक नियतांक है। ठीक है, और इसका मात्रक होता है ओम मीटर। भार की ऐसा यूनिट अभी अभी आपने देखा कि भार का ऐसा यूनिट क्या होगा, भार की ऐसा इकाई डैश की ऐसा इकाई के बराबर होता है, तो ये बल्क है। ठीक है ना, क्योंकि न्यूटन इसका भी उसका भी न्यूटन होता है। निम्नलिखित में किन युग्म की एक ही ऐसा इकाइयाँ नहीं है, तो आपको बताना है। देखो, गति और वेग का सेम होता है, कार्य ऊर्जा का सेम होता है, विस्थापन और दूरी का मीटर सेम होता है, तो बल और दबाव दोनों का अलग होता है। तो बल का होता है न्यूटन और दबाव का होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। डैश चाल के अंतर्राष्ट्रीय ऐसा मात्रक है, तो आपको पता होगा कि मीटर प्रति सेकंड क्या है, चाल का ऐसा मात्रक है। कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पे किलोमीटर प्रति घंटा सेकंड है, इसमें कंफ्यूज नहीं देना, क्योंकि आपको बता देना है कि इसका ऐसा मात्रक और ऐसा मात्रक सबसे छोटे यूनिट से हम ये शुरू करते हैं।
अगले क्वेश्चन है कि दाब की एसआई मात्रक क्या होता है। तो अभी अभी ने देखा दाब का एसआई मात्रक बल होता है। ठीक, तो जितने भी आपको क्वेश्चंस देखने को मिल रहा होगा ये सारे क्वेश्चंस आपका प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चंस है। और जो एसआई मात्रक से कम 150 से 200 क्वेश्चंस पूछा हुआ है, जो आप देख लो ये सारे के सारे एसआई मात्रक से संबंधित क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो अगला हम देखते हैं, इसमें हम इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं लगभग 50 क्वेश्चन जो एसआई मात्रक से संबंधित होगा। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही। बाकी के क्वेश्चन हम कल डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल।